स्वच्छता अभियान चलाकर भले ही गुरुग्राम को नंबर 1 बनाने की योजना नगर निगम ने बनाई हो, लेकिन यह योजना महज कागजों में ही चल रही है। शहर के बीचों बीच कूड़े के पहाड़ लगाए जा रहे हैं, जिससे मानो लग रहा हो कि बंदवाड़ी में लगे कूड़े के ढेर की छोटी छोटी ब्रांच बन गई हो। शहर के घर घर से कूड़ा उठाने की योजना भी ठप हो गई है। यही कारण है कि लोगों ने सड़क को ही कूड़ेदान बना दिया है और आधी से ज़्यादा सड़कें कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है। हैरत की बात यह है कि हर साल स्वच्छता के नाम पर नगर निगम द्वारा 200 करोड़ से अधिक खर्च किए जाते हैं, लेकिन यह रुपए कहां खर्च किए जाते हैं इसका कुछ पता नहीं लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन है। जी बताइए। सर आपने ये तो देखा, लेकिन थोड़ी दूर 10-50 कदम दूरी पे जाके देखिए, मंदिर तक को नहीं बख्शा हुआ। मंदिर के सामने इतना कूड़ा पड़ा हुआ है कि पूछो मत। लोग आते हैं घरों से कूड़ा निकाल के थैलियों में वहाँ डाल के चले जाते हैं। कहो तो कहता तुम्हारे बाप की सड़क है। आपने कहीं शिकायत की है? कोई शिकायत किससे शिकायत करें? या तो फोटो खिंचवाने आते हैं, सिर्फ नेता लोग फोटो खिंचवाने आते हैं, झाड़ू हाथ में ले लेंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले जाएंगे। हमारे गुरुग्राम का दुर्भाग्य है कि पिछले 2 सालों से हम कूड़ा ग्राम में रह रहे हैं और इसका जिम्मेदार नगर निगम यानी कि नरक निगम है और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी प्रशासन की थी। और जो हमें झूठे आश्वासन दिए गए थे, जो नियुक्त जो हमारे कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं जल्द से जल्द गुड़गांव को साफ कराने का काम कराऊंगा, अधिकारियों की ड्यूटी लगाऊंगा, लेकिन सारे उनके जो आश्वासन थे झूठे निकले। और ऐसा महसूस हो रहा है कि इस गुरुग्राम के अंदर ना तो कमिश्नर की चलती है, ना किसी अधिकारी की चलती है। इस गुरुग्राम में जो चलती है वो इस सरकार की और मुख्यमंत्री की चलती है। और वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जो भी स्वच्छता अभियान के नाम पे बजट आता है उससे अपना हित करें। उसमें जो भी तकरीबन 300 करोड़ का बजट था स्वच्छता को लेकर के, उसका क्या योजना है, उसकी क्या गबन हुआ है हमें नहीं मालूम, लेकिन इस गुरुग्राम के लोग नरक में रहने को मजबूर हो गए हैं। आपके सामने ये हम तिराहे पे खड़े हैं, देवीलाल कॉलोनी की मेन एंट्री है। आप देखिए कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है यहाँ पे। मैं कहूँगा जैसे बंदवाड़ी के अंदर एक पहाड़ है, उसके छोटे छोटे पहाड़ पूरे गुड़गांव के अंदर लगे हुए हैं। लोगों के घर से कूड़ा नहीं उठ रहा है। और एक इनकी कंपनी थी, चाइनीज कंपनी इको ग्रीन, जिनके साथ इन्होंने 22 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, बीच में सुनने में आया था कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और एक नई एजेंसी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लेकिन आम आदमी को इस बात से क्या मतलब? आम आदमी को तो पता है मेरी जगह साफ होनी चाहिए। तो आज देखिए कहीं ना कहीं पूरे गुड़गांव में जो छोटे छोटे ढेर लगे हुए हैं, ये बीमारियों की जड़ है। मैं राकेश राणा बसगेड़ा अपने गुरुग्राम के क्षेत्रवासियों को बता देना चाहता हूं कि नगर निगम के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कि हमने अपनी पूरी टीम ग्राउंड पे उतार दी है, वो सब हवा हवाई है। पूरे गुरुग्राम के साथ साथ न्यू पालम विहार बसगेड़ा जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे पूरा बुरा हाल है कूड़े को लेके। जगह जगह कूड़े के डंप लगे हुए हैं और जो निगम के अधिकारी यहाँ पे आते सर्वे के लिए, वो फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं भाई ठेकेदारों को पेमेंट ना करें जब तक ये सफाई नहीं करते, फिर भी उनको पेमेंट दी जा रही है। तो हम नगर निगम कमिश्नर और अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालें, नहीं तो आने वाले समय में यहाँ पे बहुत बुरा हाल होने वाला है। जय हिंद।